नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ कैंग डायनेस्टी का 11th एपिसोड शेयर करने वाला हूं। तो यार, अब तक आपने देखा कि कैंग ने सेंटिनल्स को कंट्रोल करके अर्थ पर अटैक किया था, जिसमें अर्थ के लोगों ने कैंग के सामने सरेंडर किया। और यहाँ स्पेस में कैप्टन अमेरिका, फोटोन और जैक ऑफ हट को कसार बचा लेता है। और फिर वे लोग पिरामिड की तलाश करते हैं जो स्पेस में अचानक आ गया था, लेकिन फिर थ्रिलाइटन उस पिरामिड को कंट्रोल कर लेता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम मिलिट्री को देखते हैं जो चोरी छुपे कैंग से लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी कैंग के ड्रोन्स उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वे लोग उसे फोड़ देते हैं। और ये सब कैंग और सेंटूरियन देख रहा था। तभी कैंग का एक रॉबोट आके कैंग से कहता है कि उनके इंपीरियल प्रिजन में अटैक हुआ है। और तब हम देखते हैं कि इंपीरियल प्रिजन में क्विकसिल्वर, वॉरबर्ड, थॉर और वंडरमैन ने अटैक किया था और वे लोग वहां सारे गार्ड्स को मार डालते हैं। तभी वॉरबर्ड एक जेल की दीवार को तोड़ देती है जिसमें जैनेट को कैद करके रखा था। तभी वॉरबर्ड जैनेट की बेड़ियां खोलती है और जैनेट को आजाद करती है। तभी जैनेट कहती है कि मुझे आजाद मत करो, क्योंकि मैंने कैंग के साथ डील की है कि हम यही रहेंगे और अगर हम बाहर गए तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, जैसे कि उसने वॉशिंगटन के साथ किया। तभी थॉर अपने हैमर से पोर्टल बनाता है और उस पोर्टल में से हैंक जैनेट को लेकर चला जाता है। तभी बचे हुए हीरोज जो अर्थ पर है वो अपने सीक्रेट बेस पर आते हैं। तभी हैंक जैनेट से कहता है कि मास्टर को मारने के बाद उसकी टेक्नोलॉजी हमें मिल गई और अब उसी का इस्तेमाल करके हमने ये बेस बनाया है और कैंग से छुप रहे हैं। और इन सब का क्रेडिट टोनी स्टार्क को जाता है जिसने ये मास्टर की टेक्नोलॉजी को समझा। तभी टोनी जैनेट को स्क्रीन पर दिखाता है और कहता है कि मास्टर की टेक्नोलॉजी क्वासी ऑर्गेनिक है, यानी कि वो बढ़ सकती है और खुद को रेप्लिकेट कर सकती है। और इसके लिए जो रॉ मटेरियल लगते हैं वो अर्थ के क्रस्ट से मिलते हैं। जिस पर हैंक टोनी से पूछता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी खुद को ठीक कर सकती है तो वॉशिंगटन में कैंग ने इसे कैसे तोड़ दिया। जिस पर टोनी कहता है कि वो इसलिए क्योंकि उस वक्त वहां मास्टर नहीं था कैंग के अटैक को रोकने के लिए। तभी जैनेट पूछती है कि अगर हम ये कर भी देंगे और हम गलत हुए तो और कितने लोग मरेंगे। जिस पर कोई जैनेट से कहता है कि हमें ये रिस्क उठानी होगी। और तब जैनेट देखती है कि वो आवाज मिस्टर प्रेसिडेंट की थी। तभी मिस्टर प्रेसिडेंट जैनेट से कहता है कि तुम्हारा सरेंडर करना अच्छा तरीका था इस अर्थ को बचाने के लिए, लेकिन अब एक उम्मीद है। जिस पर जैनेट मिस्टर प्रेसिडेंट से कहती है कि आप सही हो, लेकिन हम अकेले वार नहीं करेंगे। तभी आगे जैनेट कहती है कि हमें कल से ये प्लान पर काम करना होगा, क्योंकि आज मुझे कुछ कॉल करने हैं। और ये कहते ही वो चली जाती है। यहाँ पिरामिड में कैप्टन अमेरिका थ्रिलाइटन से कहता है कि विजन के बताने के बाद हमें अब अर्थ पर जाना होगा। तभी कैप्टन अमेरिका आगे थ्रिलाइटन से कहता है कि अब ये पिरामिड तुम्हारे कंट्रोल में है तो हमें अर्थ पर ले चलो। जिस पर कसार थ्रिलाइटन से कहता है कि अगर तुम्हें और एनर्जी चाहिए तो फोटोन, जैक और लिविंग लाइटनिंग है। तभी थ्रिलाइटन अपनी पावर से पिरामिड को अर्थ की ओर लाने लगता है। यहाँ जैनेट रशिया के सुप्रीम मिलिट्री कमांडर से बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ टोनी स्टार्क अपना आयरन मैन सूट पहन लेता है। तो वही स्टीन ग्रे और सिल्वर क्रॉ बात कर रहे थे। तो वही वॉरबर्ड बाहर देख रही थी कि तभी ब्लैक नाइट वहां आता है और वॉरबर्ड से पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। जिस पर वॉरबर्ड कहती है कि मैंने मास्टर को मार डाला और मुझे लगता है कि मैं सही हूँ, लेकिन अगर मैंने उसे मारा नहीं होता तो वॉशिंगटन खत्म होता। जिस पर ब्लैक नाइट कहता है कि उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि अगर मास्टर होता तो बातें और बिगड़ जाती और पुरानी बातों को याद करके कोई फायदा नहीं है। यहाँ थॉर बाहर अकेला खड़ा था कि तभी वहां पर फायरबर्ड आती है और कहती है कि कल बहुत से लोगों की इस लड़ाई में मौत होने वाली है और ये सब अपनी फैमिली के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो फिर से एसगार्ड जाना है ये सब कुछ छोड़कर, क्योंकि तुम इमॉर्टल हो और तुम लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते हो। ये कहते ही फायरबर्ड वहां से चली जाती है और थॉर सोचने लगता है। इधर अर्थ पर कैंग अपना बेस बना लेता है और वो एक अनाउंसमेंट पूरी दुनिया में करता है कि सारे लोग मेरी बातें सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे हीरोज ने मुझे धोखा दिया है। एवेंजर्स ने सरेंडर होने का करार तोड़ दिया है और उसके लिए उन्हें सजा मिलेगी और इसीलिए उन्हें फिर से सरेंडर होना होगा। लेकिन अब हर एक घंटे
उनके सरेंडर पर एक सिटी को खत्म करूंगा और शुरुआत एटलांटा से होगी। ये कहते ही कैंग एटलांटा की ओर एक बड़ी दीवार बनाता है और अटैक करता है। तभी वहां की आर्मी उन कैंग के टैक्स से लड़ने लगती है। इधर जापान में जेनेट के कहने पर डेवियंस ने कैंग के बेस पर अटैक कर दिया था, तो वही फ्रांस में अटुमा ने अटैक किया था, तो वही रशिया में प्रेजेंस कैंग के बेस पर अटैक कर देता है। इधर सेंटुरियन कैंग से कहता है कि हम पर हर एक जगह से अटैक हुआ है और हमारे सारे हथियार खत्म हो चुके हैं। तभी कैंग कहता है कि बहुत हो गया, तुरंत शटल को तैयार करो, हम अपने मेन बेस पर जाएंगे और फिर अपनी ताकत दिखाएंगे। तभी कैंग और सेंटुरियन एक छोटे से प्लेन लेकर वहां से भाग जाते हैं। तभी कैंग सेंटुरियन से कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे स्टडीज के हिसाब से मास्टर ऑफ वर्ल्ड कभी एवेंजर्स से हाथ नहीं मिलाएगा और उसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि वो एवेंजर्स को मसल के रख सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी एवेंजर्स अंदर कैसे घुस गए। ये सुनते ही सेंटुरियन टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसी के कारण एवेंजर्स अंदर घुस पाए थे। तभी वे दोनों फिर से अपने मेन बेस पर आते हैं। यहाँ जेनेट कहती है कि कैंग की आर्मी लड़ने में बिजी होगी और यही हमारे पास मौका है, हमें तुरंत कैंग के बेस पर अटैक करना होगा और उसके फोर्स फील्ड को तोड़ना होगा, और ये काम हम मास्टर की टेक्नोलॉजी से करेंगे। येलो जैकेट, ब्लैक नाइट और शीन ग्रे यही रहेंगे और ध्यान रखेंगे, और थॉर, आयरन मैन और फायरबर्ड बेस पर अटैक करेंगे, और क्विक सिल्वर और सिल्वर क्लॉ तुम हरकुलिस के साथ। लेकिन तभी वहां पर भूकंप आने लगता है। तभी हैंक स्क्रीन पर देखता है और कहता है कि हम पर अटैक हुआ है, और तब हमें पता चलता है कि वो अटैक कैंग ने अपने स्पेस में बनाए हुए बेस से अटैक किया था। तभी कैंग कहता है कि तुम सारे एवेंजर्स बेवकूफ हो, ये सोचने के लिए कि मैं तैयार नहीं हूँ, लेकिन अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, वो भी वक्त से पहले। तभी जेनेट कहती है कि वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है और यही हमारे काम आ सकता है, तो आयरन मैन और हैंक मेन बैटरी को स्टार्ट करो। तभी वे दोनों स्टार्ट करने लगते हैं और तभी आयरन मैन और हैंक बड़े गन्स निकालते हैं कैंग की बेस पर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी वो गन्स को कैंग तोड़ देता है। तभी जेनेट थॉर और वंडरमैन से कहती है कि जल्दी जाओ और जो कर सकते हो वो करो। तभी ब्लैक नाइट कहता है कि ये गन्स हम फिर से बना सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के जरिए, जिस पर जेनेट फिर से बनाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर थॉर, वॉरबर्ड, वंडरमैन, फायरबर्ड और आयरन मैन कैंग पर अटैक करने के लिए निकलते हैं, तो वही अंदर हैंक, ब्लैक नाइट और शीन ग्रे फिर से वेपन्स बनाने लगे थे। तभी कैंग जोर से हंसने लगता है और कहता है कि इसलिए तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, क्योंकि तुम आखिर तक लड़ते हो, पर तुम्हारे डिफेंस टूट चुके हैं, तुम्हारे सेंसरशिप टूट चुका है, और अब मैं तुम्हें देख सकता हूँ, और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी कैंग आखिरी अटैक करने वाला ही था, लेकिन वो अटैक रुक जाता है, और तब कैंग देखता है कि उसके पेस के सामने वही पिरामिड आ चुका है जो ट्रिलैथन वहां लेकर आया था, और ये देखकर कैंग हैरान रह जाता है। तभी कैप्टन अमेरिका ट्रिलैथन से कहता है कि अब कैंग को पता चल जाएगा कि हम क्या है। तभी कैंग अपना आर्मर पहन लेता है और कहता है कि अब मैं इस टॉपिक को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तभी कैंग होलोग्राम के जरिए स्पेस में आता है और कहता है कि तुम्हारे ये खिलौने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन तभी कैंग देखता है कि उसके पीछे कोई खड़ा था, इसलिए वो मुड़ता है और देखता है कि पीछे कैप्टन अमेरिका होलोग्राम के जरिए वहां खड़ा था, और तब कैप्टन कहता है कि चलो अब ये खत्म करते हैं। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange.